लखनऊ में आज अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से आज के दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन मथुरा के देहरी पूजन के लिए जाते हैं, जिसको लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने प्रशासन को लेटर देकर मथुरा जाकर पूजा अर्चना के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा मथुरा में धारा 144 लागू होने के चलते उन्हें परमिशन नहीं दी थी, जिसके चलते आज अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके कार्यालय में नजरबंद कर दिया गया और उन्हें मथुरा जाने से रोका गया। इसके बाद उनके आए समर्थकों ने कार्यालय में लड्डू गोपाल की पूजा की और उसके बाद एक शौर्य यात्रा निकाली। यह शौर्य उनके कार्यालय से लेकर उनके आश्रम तक निकली गई। वहीं पुलिस प्रशासन ने इस यात्रा को कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए नहीं निकलने दिया। वहीं ऋषि द्विवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस यात्रा को रोकने से कोई मतलब नहीं। हमारे कार्यकर्ता आज जो वादा किए थे, मथुरा पहुंचकर वह देहरी पूजा जरूर करेंगे और वह इस समय पर पूजा करेंगे। फिलहाल सभी कार्यकर्ताओं में रोके जाने का रोष है और लोगों ने यात्रा निकलकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की व मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारे लगाए। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। आज प्रशासन ने हमको रोक के रखा है। देख रहे हैं कितना फोर्स लगा है, मुझे मथुरा नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि हम लोगों का सातुकी जो है पूजा का काम था, देवी पूजन का कार्यक्रम था, लेकिन प्रशासन ने रोक के रखा है। इस कदर कल से मुझे हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। क्या मुझे पूजा करने का राइट नहीं है? क्या मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, हिंदुस्तान में रह करके क्या मैं पूजा नहीं कर सकता? मैं मथुरा नहीं जा सकता? ये बहुत घोर निंदा करता हूँ प्रशासन की, इस प्रकार का कृत्य बंद करे और मुझे मथुरा जाने की अनुमति दे। ये यात्रा तो भी यहाँ से रोड पर निकले हैं, देखते प्रशासन कहाँ तक जाने दे रहा है, वहाँ से भी हम लोग वापस होंगे, क्योंकि प्रशासन से मिल नहीं सकते ना, तो प्रशासन का भी सम्मान करेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश बहुत है, मैं देखता हूँ कहाँ तक आगे बढ़ते हैं। मथुरा हमारे कार्यकर्ता ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, और देहरी पूजन तो अवश्य होगा, और किसी कहने पर कोई रोक नहीं पाएगा। आशीर्वाद लेते हुए मैं बाबा महादेव और राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा, एक बात यह है कि आज का जो ये दिवस है 6 दिसंबर, वास्तव में ये बाबरी ढांचे को आज हम समस्त हिंदू भक्तों ने मिलकर, कारसेवकों ने मिलकर उस बाबरी ढांचे को जो कलंक का पर्याय था उसको समाप्त किया था, और इस कार्य के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ी, इसको हमें बलिदान देना पड़ा, जाने भी गई, और अभूतपूर्व योगदान हमारे कारसेवकों ने, राम भक्तों ने दिया है, और उसको शौर्य दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं हर वर्ष, और ये मनाना भी चाहिए, क्योंकि जितनी क्षति हुई है हिंदू समाज की शायद और किसी कार्य में नहीं हुई है। लेकिन राम मंदिर हमारा वो विषय था कि जिसके लिए हम कुछ भी बलिदान करने को, हमारा नारा था कि लाठी गोली खाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, क्योंकि राम मंदिर पर बाबरी मस्जिद ये हमारी छाती पर एक बहुत बड़ा अभिशाप था, जिसे खत्म करना बहुत जरूरी था, और हमने अथक लड़ाई लड़के बहुत परिश्रम करके इसे समाप्त किया। और इसीलिए प्रतिवर्ष हर हिंदूवादी को 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाना ही चाहिए, यदि वो अपने आप को हिंदूवादी कहता है, और अन्यथा वो हिंदूवादी कहना छोड़ दें। तो शौर्य दिवस आज हम उस दिवस को, उस बलिदान को, उस कारसेवकों को के विशेष जो प्रेम को, उत्साह को और भक्ति को हम नमन करते हैं, उसे शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, और एक तरह से उन कार्यसेवकों को जो जिनका वहां पे बलिदान हुआ उनको एक तरह से श्रद्धांजलि भी देते हैं। यह श्रद्धांजलि देना हमारा मौलिक अधिकार भी है और लोकतांत्रिक अधिकार भी है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को, यदि उन्हें व्यक्ति की आजादी है तो हमें भी पूजा पाठ करने का पूरा अधिकार है। और भारत अगर हिंदू राष्ट्र नहीं है तो फिर कौन सा देश हिंदू राष्ट्र है और कैसे है, यह भी एक बताए। तो आज जो हमें रोका जा रहा है, यह बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल अमानवीय है, बिल्कुल अन्यायपूर्ण है, और इसका हम संपूर्ण पार्टी के द्वारा, संपूर्ण अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी भी हैं, और चंद्रमौली शुक्ला हैं, और हमारे जो है सुनील सिंह जी हैं, और आचार्य जी हैं, और प्रकाश जी हैं, प्रमोद जी हैं, सभी लोग मिलकर इस चीज का विरोध कर रहे हैं। हमारे समस्त कार्यकर्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा की प्रत्येक टीम, प्रत्येक इकाई इस बात का विरोध कर रही है, और कुछ भी हो हम अपना कार्य करेंगे, हम देहरी पूजन के लिए जाएंगे, हम अपना यात्रा स्थगित नहीं करेंगे, हम चलेंगे। बाकी प्रशासन जो करता हो प्रशासन का कार्य है, लेकिन हम अपने, क्योंकि हमारा पहले भी नारा रहा कि लाठी गोली खाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। सहयोगी के रूप
देखिए बात दरअसल ये है कि वास्तव में अगर इसका विरोध नहीं किया गया तो वास्तव में भारत के लोकतांत्रिक हितों की जो अन्यायपूर्ण जो रवैया है सरकार का, यह सामने उजागर होना चाहिए लोगों का, ये हमारा सोच है। और वास्तव में लोगों को पता ही नहीं कि किस प्रकार से सरकार, कहने के लिए अभी सेक्टर 62 नोएडा में हमारी गौशाला थी, उसे बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया, जबकि कागज हमारे पास है, नोएडा अथॉरिटी ने पैसे नहीं दिए, खतौनी हमारी है। दिखावा तो हिंदूवादी सरकार का है, लेकिन कार्य कुछ और ही हो रहा है। और इस कारण से आज भी अगर हम हिंदूवादी सरकार के अंदर दहरी पूजन नहीं कर सकते तो फिर कर क्या सकते हैं? जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी ने बार बार एक बात कहा और इस बात को हमने लिखित रूप में दिया, और वहां मथुरा अथॉरिटी को हमने, मथुरा प्रशासन को हमने भेजा भी कि भाई हम वहां कोई लाठी बंदूक और गोली लेकर नहीं आ रहे हैं, हम कोई झगड़ा करने नहीं आ रहे हैं, हम अशांति फैलाने नहीं आ रहे। एक पूजा का, दहरी पूजन का मतलब कि उस सौर दिवस के रूप में आखिर हम मनाए ही ना, हम छोड़ दें सब कुछ। तो फिर आप चाहते क्या है कि हम क्या पंगु बन के रह जाएं? हम सौर दिवस नहीं मनाएंगे, हम अपने राम की पूजा नहीं करेंगे, हम कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, तो करना क्या चाहिए हमें? ये जरा प्रशासन हमें बताए। नहीं है। और जब उसके पश्चात मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं तो उनको रोकने की हिम्मत होती नहीं है, और इस प्रकार से विष बोया जा रहा है मदरसों के अंदर, वहां पे हिम्मत नहीं है। बस देखते हैं कि एक भगवाधारी है, एक हिंदूवादी कुछ लोग हैं जो शांतिपूर्वक कार्य करना चाहते हैं, शांति और सौहार्द बनाना चाहते हैं। वास्तव में मैं आज कहना चाहता हूं, हिंदू जैसा सौहार्द बनाने वाला और शांति प्रिय कोई है नहीं पूरे विश्व के अंदर। लिव एंड लेट लिव की जो भावना, जियो और जीने दो की भावना, ये सनातन में। और तो कोई बकरा मार के खा रहा है, कोई मुर्गा मार के खा रहा है, कोई शराब पी रहा, हर जगह अमानवीयता हुई है। लेकिन हमने अपने धर्म के प्रसार करने के लिए किसी मजहब के लोगों को और किसी क्रिश्चियन को मारकर उसे हिंदू बनाने का कभी प्रयास नहीं किया, क्या संदेश दिया। और आज भी हमारा ये जो कार्य था मथुरा में दहरी पूजन का, कोई विध्वंसक कार्य नहीं था, कोई हमें कोई ढांचा नहीं गिराना था, दहरी पूजन था। लेकिन इसे भी ना करने दिया जाना, यह सरकार की मंशा के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आखिर सरकार चाहती क्या है? कि बात सरकार ही एक बहुत बड़ी भक्त है, वही करेंगे, और बाकी लोग सब बेवकूफ हैं, सब बेकार हैं। तो ऐसे सरकार में और ऐसे प्रजा में बन के लोकतंत्र में रहने का लाभ क्या है? ये बिल्कुल लोकतांत्रिक हितों की हत्या है, और हमारे कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित हैं। हर हाल में दहरी पूजन होगा, हमने यहां भी पूजन किया, हम पूजन करके रहेंगे, अपने लक्ष्य को कभी हम छोड़ते नहीं, किसी न किसी तरह से पूरा करते हैं, लेकिन सामने वाले को भी जरूर दिखा देते हैं कि आप अन्याय पूर्वक हो, आप अन्यायी हो, आप भी राक्षस हो, अगर वो राक्षस है आप भी कम नहीं हो, आप भी वही अत्याचार कर रहे हो। अगर हमें पूजा का अधिकार नहीं है तो फिर किसी बात का अधिकार नहीं है। फिर